यूक्रेन की हालत देखकर नेटो के होश उड़ चुके हैं। अब तक रूस ने नेटो के घातक हथियारों के हजारों चीथड़े उड़ा दिए हैं। स्विट्जरलैंड में नेटो चीफ मार्क रूटे ने 32 देशों को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन जंग जीत ली तो फिर पुतिन का अगला टारगेट नेटो होगा। नेटो चीफ ने यहां तक कह दिया है कि पुतिन को अगर रोका नहीं गया तो रूस पूरी दुनिया पर राज करेगा। ट्रंप के शपथ लेने के बाद से अचानक नेटो के 32 देश रूस से सटे बॉर्डर पर बेहद एक्टिव हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में वॉर फ्रंट से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो साबित करती हैं कि रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को साफ संकेत दे दिया है कि जंग तभी रुकेगी जब रूस की हर शर्त को बिना शर्त माना जाएगा। यही वजह है कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग जीत ली तो फिर 32 देशों से बने नेटो संगठन का वजूद ही मिट सकता है। आप इसी से पुतिन के आक्रामक हमले का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की ने बातचीत से पहले रूस के मॉस्को पर हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि इस वक्त रूस बेलारूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में नेटो के सैनिक, तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन और जंगी युद्धपोत रूस से मुकाबले के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रहे हैं। शायद ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि पुतिन अमेरिका और नेटो की शर्त पर युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। क्या यूक्रेन का मिटेगा वजूद? 32 देशों की हार तय। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का जबरदस्त असर स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर साफ दिखाई दे रहा है। नेटो चीफ मार्क रूटे के चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ दिखा रही हैं कि यूक्रेन जंग यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ नेटो के 32 देशों पर भारी पड़ रही है। मार्क रूटे ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस को हराना बेहद जरूरी है। अगर रूस जीत गया तो समझिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मार्क रूटे की बदहवासी साफ दिखा रही है कि यूक्रेन और नेटो के पास वक्त बहुत कम बचा है और अगर रूस इसी रफ्तार से यूक्रेन के इलाकों को जीतता गया तो फिर रूस को यूरोप में रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने दो टूक कहा है कि अगर यूक्रेन में रूस की जीत होती है तो इससे दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन यानी नेटो की शक्ति कमजोर हो जाएगी। नेटो की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता हो सकती है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने यहां तक कहा है कि ये सभी अरबों अतिरिक्त नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो खरबों अतिरिक्त हो जाएंगे। रूटे ने अपील की है कि पश्चिमी सहयोगियों को कदम बढ़ाना चाहिए और यूक्रेन का समर्थन कम नहीं करना चाहिए। रूसी सेना ने जबरदस्त नुकसान झेलने के बाद भी यूक्रेन की सेना और नेटो के हथियारों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नेटो के 32 देशों की सेना एकजुट होकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में जमा होने लगी हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हजारों की तादाद में नेटो सैनिक, उनके टैंक, तोपखाना, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तेजी से रूस से सटे नेटो देशों की बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि रूस युद्ध तभी रोकेगा जब उसकी शर्तें यूक्रेन, अमेरिका और नेटो मानेंगे। आप साफ देख सकते हैं कि पहली बार नेटो की सेना इतने व्यापक रूप से आक्रामक तरीके से रूसी बॉर्डर के करीब जमा हो रही है। यानी नेटो चीफ मार्क रूटे की हताशा, घबराहट का साफ असर यहां नेटो सेना के मूवमेंट में दिखाई दे रही है। नेटो की सबसे बड़ी दिक्कत नेटो देश ही बन रहे हैं। नेटो देश हंगरी और तुर्की पहले ही कह चुके हैं कि वो रूस के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नेटो के हथियारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि नेटो देश लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लारिनास कासियुनैस ने साफ कर दिया है कि रूस को कमजोर समझना यूक्रेन, अमेरिका और नेटो की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अभी तक अमेरिका और नेटो खुद को जंगी उस्ताद समझ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद को युद्ध का चाणक्य समझ रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी खुद को युद्ध का गेम चेंजर समझ रहे थे। लेकिन पुतिन ने लगभग 3 साल की जंग में ऐसी बाजी पलटी है कि यूक्रेन के कीव तक पुतिन का रूस कब्जा करने जा रहा है और वो भी नेटो देश के लड़ाकों के साथ। अब आप ये भी जान लीजिए कि नेटो देश के लड़ाके रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। इसका दावा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है?
वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का यूक्रेन आखिरी बाजी जीतने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर कुछ ऐसे हमले किए जिससे पुतिन को भयानक गुस्सा दिला दिया है। ये तस्वीर रूस के रियाजान इलाके में एक तेल रिफाइनरी की है, जिस पर यूक्रेन ने दर्जन भर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस की तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूस की तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लगने के बाद जो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे हैं। यूक्रेन पिछले 15 दिनों से रूस तेल डिपो और हथियार डिपो पर इसी तरह के ड्रोन हमले कर रहा है। मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रियाजान इलाके में यूक्रेन हवाई हमलों पर रूस पलटवार करने का दावा कर रहा है। रूस के रियाजान के गवर्नर पावेल मार्कोव ने कहा है कि वायु रक्षा इकाइयों ने कई यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने राजधानी मॉस्को के आसपास 4 स्थानों पर यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को रोका है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने यह दावा किया कि ड्रोन को राजधानी के आसपास कई स्थानों पर हमला करने से पहले ही रोक दिया गया। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूस के कुर्स्क, ब्रांस्क, बेलगोरोड और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया इलाके पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करने में जुटा है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों को लगातार जीतती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 साल से चल रही जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुरू से ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन यह बात समझ के बाहर है कि जिस यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है, वो जंग जीतने के दावे कैसे कर रहा है। जबकि वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेनी टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 15 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 450 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 15 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का ये भी दावा है कि महज एक दिन में ही 800 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार दिया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 40,000 सैनिक और 132 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया कि पिछले 11 दिन में रूस ने उस पर 875 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। कुल मिलाकर रूस ने अब जंग को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां ज़ेलेंस्की, ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे को भी पुतिन की हर शर्त माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, नेटो के 32 देश भी रूस के साथ जंग में तबाह हो जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।